अब हम सीखेंगे राइट इन वर्ड्स 7 डिजिट। अब 7 डिजिट का नंबर्स अभी तक आपने जो सीखा था, यानी कि इसमें एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा 10 lakhs। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था हेडिंग में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स। अब एक नया वर्ड यूज हो गया, उसको TL मतलब होता है ये 10 lakhs। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एक्चुअली 10 lakhs। अब या आप ये स्पेलिंग लिखो या फिर आप ये स्पेलिंग लिखो, बात एक ही है। लेकिन अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे 5 डिजिट, 6 डिजिट, 4 डिजिट का है, तो पहले वो देखिए और इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये नया वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ 10 lakhs, ये बनाता है हमारे 7 डिजिट नंबर्स। अब हम सम्स करना शुरू करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। ये रहा मेरा नया क्वेश्चन 3 4 2 6 7 4 1। तो सबसे पहले ज्योति मिस ने क्या सिखाया है, वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट, सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है, नंबर को दूर दूर लिखना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग द नंबर्स। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं हम लोग। 3, इसके बाद 1 फिंगर गैप, 4, 1 फिंगर गैप, 2, 1 फिंगर गैप, 6 एंड सो ऑन, फिंगर गैप रखते जाओ। 7 फिंगर गैप, 4 फिंगर गैप, 1 फिंगर गैप आ गया, बहुत अच्छे से हो गया फिंगर गैप। इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद कहाँ से शुरू करना है कॉमा? हमेशा नंबर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपका पेंसिल या पेन लाना है, और यहाँ से अभी 3 नंबर्स 1 2 3 नंबर बैकवर्ड आना है। 3 नंबर बैकवर्ड आके आप यूँ कॉमा लगाएंगे। ये इंडियन सिस्टम का स्टाइल है लिखने का। ओके, उसके बाद आप यहाँ से हर नंबर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाओगे। अब 1 and 2, यस, अब 1 and 2, खैर यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है। तो क्या मिस हमको हमेशा ऐसे ही करना है? यस, हमेशा लास्ट से पहले 3 नंबर छोड़े और फिर यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते जाएं। ये कॉमा का सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं हमारे हेडिंग के सिस्टम पे। हेडिंग के सिस्टम में हमेशा हेडिंग कहाँ से शुरू होती है? हमेशा हेडिंग शुरू होती है यहाँ से, राइट हैंड साइड है ना, लास्ट नंबर से शुरू होती है, जहाँ हम शुरू करते हैं वंस। कई स्कूल में ये यूनिट्स लिखाते हैं, आप वंस लिखना चाहे वंस लिख सकते हैं, यूनिट्स लिखना चाहे यूनिट्स लिख सकते हैं। वंस हो गया, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। अब हमारे लिए नया वर्ड जो आया है दैट इज 10 lakh। ओके, दिस इज द न्यू वर्ड इन दिस हमारे लिए। अब तक हमने पुराने वीडियोस में ये सारा देख लिया था, है ना, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। ओके, ये सारा नंबर आ गया, हमारे हेडिंग आ गए। उसके बाद क्या होता है, हम फैमिली बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से फैमिली बनाते हैं, 100 की फैमिली बनाते हैं। यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे 100 का है सिस्टम, तो यहाँ पे हम यूँ ऐसे करके फैमिली बनाएंगे। तो ये बन गई पूरी 100 की फैमिली। अब चलिए 1000 की फैमिली बनाते हैं। यहाँ है कॉमा, कॉमा के बाद इस तरह से लेकर इस तरह से हम थाउजेंड्स की फैमिली बनाएंगे। अच्छा, अब देखो लाख की फैमिली ये रही, लाख की फैमिली ये रही। तो यहाँ पर लाख की फैमिली में आप अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं लाख्स की फैमिली में, 1000 की फैमिली में 2 लोग हैं और 100 की फैमिली में 3 लोग हैं। ओके, ठीक है, फैमिली तो हमने बना दी। और अब फैमिली बनाने के बाद हम इसको लिखेंगे। जैसा मैंने कहा है, आप अपने इस नंबर के ऊपर उंगली रख दीजिए या हाथ रख दीजिए, और मैं रख रही हूँ मेरा पेपर। ओके, अब इसको हम छुपा देंगे। अब इस नंबर को पढ़ना सीखेंगे। 1, अब यहाँ पे 1 स्पेस पे 1 है। ओके, 1 नंबर दिखाई दे रहा है। अब शिफ्ट करें, 4 1 क्या होता है? 41। क्या होगा ये? 41। उसके बाद 741, ये नंबर मिल गया हमको। अब आगे बढ़ते हैं, 6741। इसके बाद अब ये फैमिली देखो, ये पूरी फैमिली है, राइट, ये पूरी फैमिली है ना। तो ये फैमिली को हम कैसे पढ़ेंगे? 26,000। भूल से भी 10,000 मत लिखना, ये फैमिली है पूरी
तो हमको ये फैमिली को देख के बोलना है। तो ये 26 होता है और 26,000, देखो ये एरो यहाँ पर है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 26,741। अब और आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है लैक्स, तो 4,26,741। अब और आगे आ जाओ तो बन गया 3 के ऊपर 10 लाख लिखा हुआ है, लेकिन आप ये फैमिली के हिसाब से पढ़ोगे, फैमिली के हिसाब से दैट इज 34। 34 क्या होता है 34, तो 34 लैक्स क्या पढ़ेंगे इसको 34 लैक्स। देखो ये एरो यहाँ पर है तो यहाँ पर इस तरह से, तो 34,26,741। चलो फर्स्ट वर्ड हमेशा हमेशा कैपिटल होता है वो आप जानते हैं, तो वी विल राइट नाउ स्टार्ट राइटिंग 34 लैक्स, दैट इज फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। 34 lakh 26,000 स्पेलिंग हमेशा सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 741 40 का स्पेलिंग कई बार बच्चे गलती करते हैं। 40 का स्पेलिंग होता है FORTY, प्लीज बी केयरफुल, FORTY 40 एंड 1 हो गया मेरा सम। इजी था क्या हार्ड था? एकदम इजी है ना, एकदम इजी, बहुत इजी है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। सबसे पहले अगर हमने ये सारा काम कर लिया, हमको कोई भी सम करने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम, लिख लिया है मैंने क्वेश्चन 9738614। अब हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ज्योति में से क्या सिखाया है, हमेशा 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 आपको नंबर्स को दूर दूर लिखना है। तो चलिए 9 1 फिंगर गैप, 7 1 फिंगर गैप, 3 1 फिंगर गैप, 8 फिंगर गैप करते जाइए, 6 फिंगर गैप, 1 फिंगर गैप, 4 नंबर्स लिख दिया। अब हम क्या डालेंगे, हेडिंग्स डालेंगे, राइट? नहीं, उससे पहले तो कॉमा डालना है। ओहो हो, कॉमा हमेशा नंबर के लास्ट में आइए। अब यहाँ से बैकवर्ड उल्टा जाना है, 1 2 3 नंबर के बैकवर्ड जाके कॉमा लगाइए और फिर 2 नंबर्स को देखकर कॉमा लगाइए, 2 नंबर्स छोड़ के फिर कॉमा लगाइए। क्यों मिस ऐसा करना है? यस, ये हमेशा 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 ही करना है। ओके, अब यहाँ पर हम बनाएंगे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डालूँ तो यहाँ पर आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs। कोई भी हेडिंग स्टार्टिंग से कभी भी नहीं लगाएगा, हमेशा हेडिंग पीछे से ही शुरू होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो अब हमें एक बनाना है फैमिली। सबसे पहले हम 100 की फैमिली बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमा दिख रहा है आपको, आप यहाँ से फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं, हमेशा आप यहाँ से फैमिली बनाएंगे। यहाँ 100 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक फैमिली बनेगा और फिर यहाँ पे रखकर यहाँ पर भी इस तरह से ये फैमिली बनेगा। थाउजेंड्स की फैमिली है क्योंकि कॉमा है, कॉमा के बाद 2 नंबर्स है और यहाँ पे ये 2 लोग हैं तो इनकी एक फैमिली बना देते हैं। ठीक है, अब फैमिली तो हमने बना दी। अब चलिए राइट इन वर्ड्स लिखते हैं। अब नंबर को कैसे समझते हैं, अगेन मैं तो अपना पेपर रख रही हूँ, आप अपना हाथ रख लीजिए अपने क्वेश्चन पर और बस लास्ट नंबर दिखने दीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको? 4। ओके, अब 14 क्या होता है? 14। ओके, 614 यानी कि 614। ओके, 8,614। अभी ये फैमिली है पूरा, तो 3 10,000 नहीं बोलना है आपको, ये फैमिली के साथ बोलना है। इस फैमिली में कौन है? 38 है, तो 38,000। ये फैमिली यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, 1000 की फैमिली, तो 38,614। ओके, अब यहाँ पे 7,38,614 और यहाँ पे आ गया। अब ये 90-10 lakhs नहीं बोलना है आपको, आप सॉरी 9-10 lakhs नहीं बोलना है आपको। ये पूरा फैमिली कहाँ ख़त्म हो रहा है? लैक्स पे ख़त्म हो रहा है, तो आप ये पूरी फैमिली बोलेंगे 97। क्या बोलेंगे? 97 क्या बनता है? 97। तो 97,38,614। कम ऑन, लेट अस राइट। अब सबसे पहले फर्स्ट वर्ड शुड बी ऑलवेज कैपिटल, सो हियर इट इज 97 lakhs
38,000। अब देखो स्पेलिंग मैंने यहाँ पे C का लिखा है, पहले मैंने K का लिखा था। वॉट एवर स्पेलिंग यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, ओके। 97 lakhs, then comes is 38,000 614। इजी है या हार्ड है? वेरी इजी, इजंट इट? बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी हो गया है ना, बहुत मज़ा भी आ गया ना, हमको जल्दी से सम भी आ गया है कि नहीं। तो दिस इज ऑल इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट सम नाउ। Yeah, the next sum is here. 8, 8, 8, 8, 8, 8, all 8 numbers. Come on, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ज्योति में से क्या सिखाया? दूर दूर नंबर्स को लिखना है, राइट। तो सबसे पहले वी विल फिंगर मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक 1 फिंगर की दूरी पर लिखेंगे, सब नंबर्स को हम दूर दूर लिखेंगे, राइट। सभी नंबर्स को हम दूर दूर इस तरह से फिंगर से हेल्प लेकर दूर दूर लिखेंगे, राइट। आई हैव रिटन ऑल द नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे। नहीं, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा लगाने के लिए सबसे लास्ट में जाइए क्वेश्चन के, और फिर यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर्स छोड़ दीजिए और फिर कॉमा लगाइए, फिर 2 नंबर्स छोड़ दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। वैसे तो यहाँ पर भी 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है। ये इंडियन सिस्टम का रूल है कि लास्ट के पहले 3 नंबर छोड़ने और फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाना है। और वैसे ही हमारी बनती है यहाँ पे। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, lakhs and 10 lakhs। अब एक चीज़, कई बार बच्चे इसको OTH बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलना है ऐसे, कभी भी नहीं बोलना है। ये THH बोलना ही नहीं है आपको। O लिखोगे तो वंस मुंह से निकलना चाहिए, T लिखोगे तो टेंस निकलना चाहिए, H लिखोगे तो हंड्रेड्स मुंह से निकलना चाहिए, और थाउजेंड्स निकलना चाहिए, 10,000s निकलना चाहिए, लैक्स निकलना चाहिए और 10 lakhs निकलना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर हमारा फैमिली बनाने का। तो सबसे पहले हम 100 का फैमिली बनाते हैं। कॉमा के बाद यहाँ पर जो 100 दिया हुआ है यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से ये बन गई एक 100 की फैमिली। 100 की फैमिली में 3 लोग हैं। अब ये 1000 की फैमिली बनाते हैं। यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद शुरू हो जाओ और इस तरह से फैमिली बना दो यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 लोग हैं तो यहाँ पर भी एक फैमिली बना दो। हो गया, बन गया फैमिली। अब फैमिली बनने के बाद हम स्पेलिंग लिखेंगे। स्पेलिंग लिखने से पहले आप लोग अपने बुक पर हाथ रख सकते हैं नंबर पे। मैं यहाँ पर पेपर रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नंबर दिख रहा है आपको? 8। यस, आपने लास्ट नंबर छोड़ दिया था तो 8 नंबर दिख रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है? 88 बोलते हैं, यस। उसके बाद 888 बोलते हैं, यस। उसके बाद 8888 बोलते हैं, यस। उसके बाद अब ये फैमिली है, इस फैमिली का पूरा ध्यान रखो। तो ये 8 क्या होता है? 88 बन जाता है। लेकिन कैसे बोलते हैं? 88,000। मिस ये नहीं बोलना है, नहीं, ये वाला नहीं बोलना है। ये सिर्फ ये प्लेस वैल्यू 8-10,000 नहीं बोलना है आपको। वो सिर्फ लिखते वक्त मतलब जब प्लेस वैल्यू जब लिखोगे तब काम आएगा, अभी नहीं। यहाँ पर 88 क्या होता है? 88,000। तो 88,888। आगे बढ़ो। दिस इज अगेन 8 lakhs। तो 8,88,888। अब यहाँ पर आया है 10 lakhs। तो आप 10 lakhs नहीं बोलेंगे, आप ये पूरा फैमिली बोलेंगे। देखो आपका फैमिली बना हुआ है ना यहाँ पे। तो 88,88,888। ओके, कम ऑन, फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। तो 88 lakhs, 88 lakh 88,000 and 888 188।
हो गया मेरा। इजी था या हार्ड था? एकदम इजी है ना। वाव। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सारे इन नंबर्स के बीच में जहाँ जीरोज आते हैं ना, और वो जीरोज में आप लोग काफ़ी गड़बड़ी करते हो, तो वो जीरोज वाला सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।